तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में सीखा था, जो कि हमारे 30 डेज चैलेंज की फर्स्ट वीडियो थी। और आज दोस्तों हमारी सेकेंड वीडियो, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और आपने न्यूज़ चैनल में और मीडिया में कई बार सुना होगा निफ्टी गिर गया है, सेंसेक्स बढ़ गया है। ये दोस्तों आप निफ्टी और सेंसेक्स का कई बार नाम सुनते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पूरी डिटेल्स में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। आज जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों 0.44% की इस निफ्टी में बढ़ोतरी आई है और सेंसेक्स में 0.47% की बढ़ोतरी आई है। तो अभी हम समझते हैं दोस्तों ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने वहां पे एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था, जहां पे दोस्तों कोई भी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है एक्सचेंज में जाकर, और वहां से दोस्तों कोई भी कंपनी अपना फर्स्ट आईपीओ को लॉन्च करती है, मतलब फर्स्ट शेयर को अपने पब्लिक के हवाले करती है। तो ऐसे दोस्तों इंडिया के अंदर कई सारी कंपनियां, हजारों कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है और वो एक्सचेंज में जाती है। तो इंडिया के अंदर दोस्तों दो बड़े एक्सचेंज होते हैं, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इन दोनों ही एक्सचेंज में दोस्तों कंपनियां पब्लिक बनती हैं और वहां पे अपने शेयर को लॉन्च करती है। और दोस्तों जब पब्लिक के हाथ में शेयर्स आते हैं तो वहां से पब्लिक दोस्तों उन शेयर को खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है। और वो किस में जाकर बेचती है दोस्तों? एक्सचेंज में जाकर बेचती है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों कम से कम 5000 कंपनियां लिस्ट है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों 2000 कंपनियां लिस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर हम शेयर मार्केट में आते हैं तो शेयर मार्केट में क्या दोस्तों हमें 5000 कंपनियां या 2000 कंपनियों को देखना पड़ता है, उनको शेयर्स को देखने पड़ते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 5000 कंपनियां और 2000 कंपनियों को आपको जो शेयर्स की प्राइस है और कंपनियों का जो बैकग्राउंड वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए दोस्तों बीएसई ने और एनएसई ने अपने अपने इंडेक्स को लॉन्च किया है। तो बीएसई ने दोस्तों सेंसेक्स इंडेक्स को लॉन्च किया है और एनएसई ने निफ्टी इंडेक्स को लॉन्च किया है। बीएसई ने दोस्तों सेंसेक्स में 30 कंपनीज को रखा है और एनएसई ने निफ्टी में दोस्तों 50 कंपनीज को रखा है। और वो उन कंपनीज को रखती है दोस्तों जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। अब दोस्तों ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए दोस्तों पहले आप ये समझिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों किसी भी कंपनी के हम टोटल शेयर्स को बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्लस प्राइस को। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। मतलब किसी भी कंपनी में जितना शेयर होता है उस शेयर का जितना प्राइस होता है एक शेयर का, उसका मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जैसे कि मान के चलिए दोस्तों एक कंपनी है, एक कंपनी में 5 करोड़ शेयर है और एक शेयर की कीमत 300 रुपए है। तो 5 करोड़ इंटू 300 रुपए कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 करोड़। तो वो कंपनी जो है 1500 करोड़ की है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का 1500 करोड़ रुपए है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, सेंसेक्स और निफ्टी उसी कंपनी को रखती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, तो आप इसे समझिए एक एग्जांपल से। जैसे कि कंपनी के पास है दोस्तों 5 शेयर, जिसमें से 3 शेयर कंपनी के ओनर के पास है, मतलब कंपनी के खुद के पास 3 शेयर है और 2 शेयर उन्होंने दे दिए पब्लिक को। तो अब देखिए दोस्तों जो 2 शेयर पब्लिक के हाथ में है वो होता है फ्री फ्लोट। तो जिस कंपनी के दोस्तों जितना ज्यादा पब्लिक के हाथ में शेयर होते हैं वो उतनी ही ज्यादा फ्री फ्लोट कंपनी होती है। तो आप इसको समझिए एक और एग्जांपल से। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए में क्या हो रहा है दोस्तों, 1000 करोड़ की ये कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ का है। 750 करोड़ के जो शेयर है दोस्तों वो कंपनी के पास है और 250 करोड़ के शेयर दोस्तों पब्लिक के हाथ में है। तो ये जो 250 करोड़ के शेयर है दोस्तों ये फ्री फ्लोट में आते हैं। अब आप कंपनी बी का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, जिसमें से 400 करोड़ दोस्तों पब्लिक के हाथ में है और 100 करोड़ के जो शेयर है दोस्तों खुद ओनर के हाथ में है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की वैल्यू 500 करोड़ है, लेकिन कंपनी की वैल्यू से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे जो 400 करोड़ है वो शेयर पब्लिक के हाथ में है, मतलब ओनर से ज्यादा जो शेयर है वो पब्लिक के हाथ में है। तो यहाँ पे इसकी जो फ्री फ्लोट है दोस्तों सबसे ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जो कंपनी बी का फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब 400 करोड़ रुपए, वो ज्यादा है कंपनी ए से। तो यहाँ पे 250 करोड़ रुपए है कंपनी ए का पब्लिक शेयर। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी की नजर में कंपनी बी ज्यादा बड़ी है कंपनी ए से, क्योंकि इसका जो फ्री फ्लोट है सबसे ज्यादा है।
अगर हम ए से देखे जाएं तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी ए का सबसे ज्यादा है और कंपनी ए सबसे ज्यादा बड़ी है बी से। और दोस्तों ए से ही जो 5000 कंपनियां हैं उसमें जिसका दोस्तों फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा वही 30 कंपनियों का डाटा हमें शो करती है सेंसेक्स। उसका जो 30 कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है, शेयर की प्राइस कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, उन सबका दोस्तों जो डाटा है सेंसेक्स हमें शो करता है। ऐसे ही निफ्टी में दोस्तों 50 कंपनीज का डाटा हमें निफ्टी शोज करती है जिसका फ्री फ्लोट और मार्केट कैपिटलाइजेशन उन 2000 कंपनियों में सबसे ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी हमें क्या बताती है। सेंसेक्स और निफ्टी हमें परफॉर्मेंस बताती है उन कंपनीज का जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रन कर रही है, सबसे ज्यादा उनका शेयर सबसे ज्यादा मार्केट में खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी उन कंपनीज को ज्यादा बताती है। अब दोस्तों मैं आपको बीएसई और एनएसई की हिस्ट्री भी बता देता हूँ, इन दोनों की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों बीएसई लॉन्च हुई थी 1979 में और इसने अपनी 100 वैल्यू से स्टार्टिंग करी थी। अगर आज करंट डेट की बात करें तो उसकी जो वैल्यू है दोस्तों बढ़कर 60,000 हो चुकी है, मतलब 600 गुना तक इसने अपने आप को ग्रोथ किया है। और एनएसई लॉन्च हुई थी दोस्तों 1996 में जिसने स्टार्ट की थी 1000 वैल्यू से। आज 2023 में उसकी वैल्यू हो चुकी है 20,000 रुपए, मतलब 20 गुना इसने अपने आप को ग्रोथ किया है। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे दोस्तों आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो अभी करंट प्राइस चल रही है 20,192 रुपीज और सेंसेक्स की जो अभी करंट प्राइस चल रही है 67,838 रुपीज। अब इसके अंदर दोस्तों टोटल 50 कंपनी आ रही है ये निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर आ रही हैं दोस्तों टोटल 30 कंपनीज। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स इन दोनों को देख के दोस्तों हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम शेयर्स की प्राइस को देख सकते हैं। इंडिया की कंपनी अभी प्रॉफिट बना रही है, इंडिया की कंपनी अभी लॉस में जा रही है, ये निफ्टी 50 देख के और सेंसेक्स देख के हम पहचान सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा निफ्टी 50 क्या होती है और सेंसेक्स क्या होता है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी 50 जैसे हम यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक चार्ट देखने को मिलता है, ये अभी ओपन हो रहा है दोस्तों। इस तरीके से हमें एक चार्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं जिनसे हम ये पता लगाते हैं कि दोस्तों अब हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और आपको ये दोस्तों कुछ इस तरीके की कैंडल्स देखने को मिलती हैं। ये चार्ट पैटर्न इसे हम बोलते हैं दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके अंदर जो दोस्तों ये चार्ट बनाती है इसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये चार्ट पैटर्न क्या है और इसको देख के हम कैसे समझते हैं कि हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अभी देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके ऊपर मैं पहले एक प्लेलिस्ट बना चुका हूं जिसमें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को काफी अच्छे से समझाया है। तो उन प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर दोस्तों आप चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये डे 2 की वीडियो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि ये सारी ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और एक और चीज दोस्तों आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने दोस्तों ये जो जिस पीडीएफ में मैं अभी आपको समझा रहा था ये पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और वहां से जाकर दोस्तों आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और 30 डेज चैलेंज में हमारे साथ बने रहिएगा।